अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ कहते हैं दहशतगर्दों के लिए हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। सियासी रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर। कहा दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीच बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दुश्मन अनासिर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा और वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे। पाकिस्तान की अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे एक अटूट फोर्स के तौर पर खड़े हैं। मादरे वतन और इसके आवाम के तहफ्फुज़ के लिए अपने मिशन में पुरअज़्म है। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत फितना खारिज के खिलाफ जारी इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के गैर मामूली हौसले की तारीफ की। पाकिस्तान की जानिब से G77 और चीन के लिए आलमी चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा तरक्याती मालियात की फराहमी, तिजारत को बहाल करना तरक्की पज़ीर ममालिक की तरजीह। टेक्नोलॉजी के निज़ाम को पायदार तरक्याती अहदाफ और माहौलियाती मकासद को हम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए माली मुआवनत में $4.3 खरब का खला मौजूद है। तरक्की पज़ीर ममालिक की मसनूई ज़हानत तक रसाई में इम्तियाजी सलूक खत्म करने की हिमायत। पाकिस्तानी मंदूब का तरक्की पज़ीर ममालिक से किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालिबा। मुनीर अकरम ने कहा वादे महज ज़बानी दावे नहीं रह सकते, इन्हें अमली जामा पहनाया जाना जरूरी है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को बुला लिया। कमेटियों का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट की कमेटी रूम में 11:30 बजे होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालिबात तहरीरी शक्ल में देने का इम्कान। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। असद कैसर ने अयाज सादिक से टेलीफोनिक राबिता किया और मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, ड्रामा छोड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कहा जाता है मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ, लेकिन ये लोग खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। क्या इस तरह के माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल ना हो। आज ये लोग बताएं कि मुज़ाकरात के लिए क्यों तैयार हो गए हैं। इन्होंने कहा कि ये कहते थे हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं, कैसे इनसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी PTI का मकसद नहीं। बानी PTI से किसी किस्म की डील नहीं हो रही। बानी PTI खुद डील के बयानात दे रहे हैं। जज ने अपनी मर्जी से अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला मुअख्खर किया। डील का नतीजा नहीं। PTI रहनुमाओं ने अलकादिर ट्रस्ट केस में डील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस सियासी है। जज ने फैसला सुनाने के लिए दिए गए वक्त का इंतजार नहीं किया। वकला की आमद से पहले फैसला मुअख्खर किया। ये बेहुदा केस है, अगर इंसाफ होता तो आज रिहाई होती। बानी PTI पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अलकादिर केस में शामिल किया गया। अलकादिर ट्रस्ट केस का मकसद बानी PTI को जेर करना है। बानी PTI डटे रहेंगे, इन्हें केसेस की परवाह नहीं। मुज़ाकराती अमल जारी है। मुज़ाकरात और अलकादिर ट्रस्ट केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस है। मुल्जिमान अदालत पेश ना हुए। बानी PTI ने ताखीरी हरमों के लिए PhD कर रखी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बेगुनाह कभी तारीख नहीं मांगता। इन्होंने मुकदमात को तूल देने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। जो पैसा पाकिस्तान की आवाम पर खर्च होना था वो जुर्माने की सूरत में जमा करा दिया। कहा जा रहा है हमने ट्रस्ट बना दिया। शहजाद अकबर ने काबीना में बंद लिफाफे को लहराया और मंजूर किया गया। ये आवाम के अरबों रुपए खा गए। इदारों पर हमला करना PTI का वतीरा है। किसी को हाउस को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। PTI के लोग बैरूनी ममालिक से झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। अगर हुक्मरान संजीदा हो जाएं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमें मुसलसल काम करने की जरूरत है और तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन। पार्टियों में ये बातें होती हैं कि फलां किसी मुफाद के लिए आया है। कौम को जोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा, बस तोड़ने की ही बातें होती हैं। क्या हम बदअमनी और भूख का सामना नहीं कर रहे? मुल्तान वाले तो अच्छे हालात से गुजर रही हैं, लेकिन दुनिया में अमन और माइशत बहुत जरूरी है।